Hello students, today's topic are Newton rings by Shweta Mehra. We are going to discuss the Newton rings. पहले न्यूटन रिंग्स दिखने में कैसी होती हैं, ये नीचे आपके सामने पिक्चर है कि सेंटर पार्ट क्या है, डार्क है, देन होलो पार्ट ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट पार्ट, ऐसे दीज आर द न्यूटन रिंग्स. इसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स भी बोलते हैं. न्यूटन रिंग है तो न्यूटन ने ही इसका एक्सपेरिमेंट किया होगा. ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था न्यूटन का, जो उसने रिंग्स को डिटेल में स्टडी किया, मेज़र किए उसकी रेडियस वगैरह, इसलिए इसे न्यूटन रिंग्स कहते हैं. ठीक है. द फिनोमिना ऑफ न्यूटन रिंग इज इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव. ठीक है, ये क्या है, एप्लीकेशन है इंटरफेरेंस की. जैसे हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं लाइट वेव से फ्रॉम द अपोजिट वेज फेसेस ऑफ ए थिन फिल्म ऑफ वेरिएबल थिकनेस. हमने कुछ प्लेस किया जिसकी अपोजिट फेस है, ठीक है, थिन फिल्म में, और जिसकी हम थिकनेस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ए थिन फिल्म ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम वन पॉइंट. ठीक है, जब हम इंक्रीज करते हैं इन ऑल डायरेक्शन में थिकनेस को, फ्रॉम वन पॉइंट कैन ईजिली ऑब्टेन बाय, हमें एक पॉइंट मिल जाता है बाय प्लानो कन्वेक्स लेंस, जिसकी क्या है, लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऑन ए ग्लास प्लेट पे. ठीक है, कोई ग्लास प्लेट है, उस पर हमने प्लेन कन्वेनो लेंस रखा है जिसकी थिकनेस क्या है, टी है. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, when the air film is illuminated by normally of monochromatic light. ठीक है, उस एयर फिल्म पे क्या है, इल्यूमिनेट होती है नॉर्मली बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट. यानी हमारे पास सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट पे का, और एयर फिल्म पे क्या करती है, वो नॉर्मली फॉल होती है, और हमारा जिसके कारण हम इंटरफेरेंस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, फ्रिंजेस ऑब्जर्व करते हैं, विच आर लोकी ऑफ द पॉइंट और सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक रे. ठीक है, जिसका क्या होगा, लोकी ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्वल ऑप्टिकल पॉइंट, जिसका लोकी जो पॉइंट होएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा ऑप्टिकल फिल्म की थिकनेस पे. ठीक है, एंड द कॉन्सेंट्रिक रिंग, जो हमारी सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होएगी, वो हमारी कहाँ से होएगी, स्टार्ट होएगी विद द सेंटर एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. द रिंग्स ग्रेजुअली बिकम नैरोअर एज द रेडियाई इंक्रीज. मान लो कि पहले ऐसी लूज लूज थी, ठीक है, इस टाइप की थी. जैसे जैसे हमने क्या किया, प्लेनो कन्वेक्स की जो रेडियाई है उसको हमने इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो ये कैसे बन गई, नैरो बन गई. ठीक है, लाइक दिस. ओके, जो ये न्यूटन ने किया था फॉर्मेट, इसलिए क्या है, ये न्यूटन रिंग है. ठीक है, हमने क्या ले रखा है, एक सोर्स ले रखा है हमने, लाइट का सोर्स ले रखा है हमने. ये ए बी हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है, जो हमारी सोर्स लाइट से क्या है, इंसिडेंट हो रही है, मतलब वहाँ से क्या हो रही है, निकल रही है. ये क्या है, नॉर्मली है एक दूसरे फिल्म के ऊपर, ये ग्लास प्लेट और फिल्म एक दूसरे पे नॉर्मली है. ठीक है, एयर फिल्म जिस, और ये थिकनेस क्या है हमारी, टी है. ठीक है, थिकनेस क्या है हमारी, टी है. और प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिया जो एज यू सी इन द फिगर. ठीक है, एयर फिल्म ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस इज ऑब्टेन बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट. ठीक है, यहाँ से क्या है, हमारी जो थिकनेस क्या है, टी है. हमने क्या किया, फोल्ड करवाया मोनोक्रोमेटिक लेंस को ऑन द लेंस. ठीक है, हमने यहाँ से फोल्ड करवा दिया, ए बी हमारी क्या बन गई, इंसिडेंट रे बन गई. ओके, ठीक है, जो हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो पहले अपर से सरफेस पे फॉल हुई. ठीक है, यहाँ से क्या हुई, एंटर हुई यहाँ पे. ठीक है, फॉल होके एंटर यहाँ हुई, तो ये हमारा अपर सरफेस
सॉरी, यहाँ पे फॉल हुई तो यहाँ से क्या हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होके बाहर बन गई बीडी। और जो दूसरा है जो हमारी ग्लास प्लेट पे है फॉल हुई, तो यहाँ से भी क्या हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, 2 वेव्स गेट करी हमने, कौन कौन सी, एक तो ये बीडी, ये इस पॉइंट पे, ठीक है, ये बीडी हमें वेव पता लगी, और दूसरे हमें कौन से पॉइंट पे पता लगी, हमें B1D, ठीक है, जो यहाँ से टकरा के एक वापस भी तो आई है ना, तो इस पॉइंट से भी फिर वो क्या हुई, ये वाली रे रिफ्रैक्ट होके भी बन गई। ठीक है, इस सरफेस पे ये लाइट क्या हुई, अगेन रिफ्लेक्ट हुई, और फिर क्या बन गई, वो B1D1 बन गई, और यहाँ से क्या हो गई, ये ट्रांसमिटेड रे बन गई CE और C1E। ठीक है, जो हमारी ए भी जो आई है रिफ्लेक्टेड की, उसने लोअर सरफेस ऑफ द प्लानो कन्वेक्स लेंस एंड द अपर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट। ठीक है, और ये जो हमारा इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होएगा किसके रीज़न से होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट के रीज़न से। हमारा CE और C1E1 क्या हमारी ट्रांसमिटेड रे बन गई हमारी, क्योंकि जब हमें पता है एक होती है रिफ्लेक्टेड, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, और दूसरी क्या है, ये रिफ्रैक्ट हो गई, जो ये यहाँ से अगेन जो बाद में रिफ्रैक्ट होएगी, तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांसमिटेड वेव कहलाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, जब हमने वेज शेप करे था, हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था, हमने उसके अंदर क्या निकाला था, पाथ डिफरेंस निकाला था, जो कि हमारा क्या निकला था, ये निकला था पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो हम उसी को लेके ही चलेंगे। ये जो हमारा पार्ट डिफरेंस है, हम वेज शेप वाले से लेके चलेंगे, ये हमारा वेज शेप ही बना ना एक टाइप का। ठीक है, तो उससे लेके चलेंगे हम। तो हमारा पार्ट डिफरेंस किन वेव के बीच में बनेगा, एक बेड़ी वेव के बीच में बनेगा, दिस वन, और एक B1D1 के बीच में बनेगा, जो हम निकालेंगे वेज शेप से। ठीक है, और जो वेव होएगी वो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। हम उन्हें नेकेड आई से भी हम क्या देख सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स देख सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, हमारा फेस चेंज कितना होगा, पाई होगा सी वेव पे ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि वो डेंसर मीडियम से क्या हुई है, वापस बैक हुई है। और हम क्या निकालेंगे, एंड कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वेव्स, यानी हमें मैक्सिमा और मिनिमा पता होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमा के लिए हम क्या लगाते हैं, n+1/2 लैम्डा इज इक्वल टू द पार्ट डिफरेंस। ठीक है, पार्ट डिफरेंस हमने वेज शेप वाला यूज़ किया, क्योंकि ये सिमिलर हो गया वेज शेप से। ठीक है, किसके इक्वल हुआ, n+1/2, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ये कहाँ से आया, वो क्या है, मैक्सिमा के लिए। और एन लैम्डा किसके लिए हुआ, मिनिमा के लिए। और एन की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, 0 1 2 3। ठीक है, इन टू गेट द मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, आज जैसे जैसे क्या हो जाएगी, थिन लाइन्स लेंगे, बट क्या लेंगे हम, लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं, उसको इनक्लोज करते हैं बिटवीन द ग्लास प्लेट और लेंस को। ठीक है, जो क्या एक्सट्रीमली थिन है, बट क्या उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज है। ठीक है, तो हमारा जो एंगल बनेगा अल्फ़ा बिटवीन जो हमारा ये बना था, ठीक है, यहाँ से मान लो ये रिफ्लेक्ट होके यूँ जा रही है, सेकंड यहाँ से होके यूँ जा रही है, तो ये जो एंगल बिटवीन द प्लान कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में अल्फ़ा है, जब हम बिल्कुल थिन यूज़ कर लें, यानी वो नियर अबाउट टच ही कर देते हैं ग्लास प्लेट के, जो हमारा एंगल बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा।
ठीक है। अल्फ़ा क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, तो आर प्लस अल्फ़ा भी क्या हो जाएगा, स्मॉल ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा, तो क्या करेंगे, तो वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, अंडर दिस कंडीशन हम क्या लेंगे, कोस आर प्लस अल्फ़ा क्या लेंगे, हम 1 लेंगे, क्योंकि हमारा फेस चेंज भी क्या है, पाई है। ठीक है, तो हम अब जो हमारा मैक्सिमम मिनिमम था, यहाँ हम कोस आर प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, दोनों बोथ साइड, मैक्सिमम में भी और मिनिमम भी। अगर ये 1 बन गया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 म्यू टी रह जाएगा दोनों में, और ये रह जाएगा जो कि ये है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन से हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है, 2 म्यू टी एन लैम्डा। ठीक है, टी यहीं रह जाएगा, एन लैम्डा, और ये 2 म्यू क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक टी यहाँ से निकाल सकते हैं हम। और अगर हमारा गिवन ऑर्डर दे रखे है, अगर हमारा म्यू क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, हमें पता है एयर का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, म्यू क्या हो जाएगा, 1, किसके लिए, nth फ्रिंजेस के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे n लेके चल रहे हैं, तो nth फ्रिंजेस के लिए, तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो हम 1 पुट कर देंगे फॉर द एयर। तो हमारे पास टी की वैल्यू अब क्या निकल के आ जाएगी, n इंटू लैम्डा बाय में 2। ठीक है, ये याद रखना कि हमारी जो टी की वैल्यू क्या आई है, दिस। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास थिकनेस क्या आ गई, एन लैम्डा बाय में 2 ले, किसके लिए, nth ऑर्डर ऑफ द डार्क फ्रिंजेस, क्योंकि हमने ये डार्क फ्रिंजेस में से निकाला, यानी हमने मिनिमा से निकाला है, तो ये डार्क फ्रिंजेस के लिए हमारे पास थिकनेस क्या आ गई, एन लैम्डा बाय में 2। अब हम फिल्म को क्या करेंगे, इनक्लोज कर देंगे बिटवीन द कन्वेक्स लेंस एंड द प्लेन सरफेस है। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, प्लेन सरफेस लेंगे, उसको इनक्लोज कर देंगे। अब जो हमारी रेडियल सिमेट्री बनेगी अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो क्या बनेगी, nth ऑर्डर डार्क फ्रिंजेस क्या बनेगी, सर्कुलर बनेगी। ठीक है, जो हमारा लास्ट क्या रहेगी, वो क्या रहेगी, डार्क रहेगी। द नेक्स्ट डार्क सर्कुलर रिंग जो फ्रिंज है विल बी ऑब्जर्व हैविंग एयर फिल्म थिकनेस, किसके लिए हमने एयर के लिए लिया है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो हमने म्यू इजिकल टू हमने 1 लिया था, कि जो हमारी नेक्स्ट डार्क सर्कुलर फ्रिंज बनेगी वो कब ऑब्जर्व होएगी, जो हमारे पास एयर फिल्म थिकनेस होएगी, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, कौन सी, 2 म्यू टी इजिकल टू एन लैम्डा को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, जो हमारी सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑब्जर्व होएगी विद द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एज ए डार्क विच इज 0.2 पार्ट डिफरेंस। ठीक है, मतलब जितना क्लोज होएगी, ठीक है, उनके साथ जितना कांटेक्ट होएगा उतने में क्या होगा, वो डार्क कांटेक्ट होएगा, मतलब उसका डार्क फ्रिंज दिखेगी, विच इज़ पॉइंट ऑफ 0 पार्ट डिफरेंस, जिसका पॉइंट 0 क्या होगा, उस पॉइंट पे क्या होगा, 0 पाथ डिफरेंस होएगा, जहाँ पे वो कांटेक्ट होएगी फॉर द डार्क। ठीक है, और bright circular concentric are observed between the dark rings having a film thickness satisfy, कौन सी, अगर 2 म्यू टी एन प्लस 1 बाई 2 इंटू में लैम्डा, मतलब डार्क के बाद क्या होएगी, हमें दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में क्या दिखाई देगी, हमें ब्राइट सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग ऑब्जर्व दिखाई देगी, जिसकी थिकनेस ऑब्जर्व करेंगे हम 2 म्यू टी
इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू में लैम्डा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके, अब देखो मान लो ये सोर्स ओ था ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई सोर्स ओ है, ठीक है, ये क्या हो रही है, परपेंडिकुलर है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये एक रे हमने यहाँ फॉल करवा दी, ठीक है, ये एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके पॉइंट डिस्कस करने हैं। ये आर है, ठीक है, ये B1 और T जहाँ पे वो फॉल हुई थी, तो इन दोनों के बीच की जो थिकनेस है वो क्या है, T, जो हमने यहाँ लिख दी सेम, ये वाला T हमने सेम यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये रेडियस पूरा कितना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये पूरा आर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस पॉइंट पे भी वो क्या रहेगा, आर ही रहेगा, क्योंकि रेडियस तो चाहे ऐसे करो, यहाँ करो, वहाँ करो, तो वो सारी जगह क्या रहती है, आर आर ही रहेगी ना, रेडियस तो चेंज नहीं होएगी किसी भी पॉइंट सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ रिंग, ठीक है, जो भी हमारा सरफेस है तो उस पर क्या रहेगी, वो हमेशा रेडियस क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा थिकनेस, ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस ओ पॉइंट से लेकर यहाँ तक हमारा कितना रहेगा, आर माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट हम माइनस कर दे तो हमारी रेडियस, हमारा डिस्टेंस क्या रह जाएगा, आर माइनस टी रह जाएगा, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस क्या है, हमारे एफ और टी के बीच में हमारा डिस्टेंस दे रखा है, आर एन डिस्टेंस दे रखा है, आर एन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग है, ठीक है, जो हमारी सर्कुलर रिंग बनेगी वो क्या है, आर एन है, थिकनेस क्या है, टी है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास अगर हमें आर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होता है, स्क्वेयर ऑफ द टू साइड्स हो जाएगी, इसका स्क्वेयर प्लस में इसका स्क्वेयर क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम ओ एच बी ट्रायंगल लेते हैं, B1 ट्रायंगल लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से हम आर एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर माइनस में 2RT, एक आर स्क्वायर हमारे पास ये है, तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर बन के कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2RT, ठीक है। और ये किसके इक्वल था, प्लस में आर एन भी है ना हमारे पास, आर एन स्क्वायर भी है, आर एन स्क्वायर को अगर हम उधर लेके जाएं पॉजिटिव साइड, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, आर एन स्क्वायर यहाँ से प्लस में जो था इक्वल टू हमारा आर स्क्वायर था, तो ये अब क्या हो जाएगा, 2RT, और ये वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस इसलिए प्लस, माइनस में टी स्क्वायर, यहाँ से हमारे आर एन की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या निकालेंगे, अगेन हम टी की वैल्यू निकालेंगे, हमारी जो पहली बताए थिकनेस क्या है, स्मॉल है, ठीक है, टी वेरी स्मॉल है, जब हम टी स्क्वायर करेंगे, जब हम ये वाला टी स्क्वायर ले रहे हैं, जो पहली थिकनेस स्मॉल है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, जिसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली, क्या निकली, टी आर एन स्क्वायर बाय में 2R, ठीक है, ठीक है। तो हमने जो मैक्सिमम मिनिमा निकाला था फ्रिंजेस के लिए, वहाँ पे क्या था, 2μT n+1/2 n2 में लैम्डा था,
फॉर द ब्राइट यानी मैक्सिमा के लिए हमने टी की वैल्यू क्या निकाली थी, आर एन स्केयर बाय में 2r। जस्ट पुट द वैल्यू है, हमने यहाँ पुट करी 2 एज इट इज़, म्यू एज इट इज़, टी की वैल्यू हमने निकाली आर एन स्केयर बाय में 2r, यही पुट कर दिया, बाकी एज इट इज़। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। ओके, आर एन स्केयर के लिए हम क्या करेंगे, म्यू को बाय में डिवाइड कर देंगे, ये म्यू इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, स्केयर है तो यहाँ पे हम अंडर रूट कर देंगे। ये किसके लिए था, ब्राइट के लिए। सिमिलरली आप किसके लिए करोगे, डार्क फ्रिंज के लिए, जहाँ पे 2 म्यू टी किसके इक्वल था, एन लैम्डा के इक्वल। टी की वैल्यू पुट करी 2 म्यू आर एन का स्केयर, ठीक है, इजिकल टू एन लैम्डा। ओके, बाय में 2r तो रहेगा, 2 से 2 कैंसिल है, एन लैम्डा के नीचे क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, और ये वाला r कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो हमारे पास आर एन किसके लिए आ जाएगा, स्केयर हटाने के लिए रूट लगाएंगे तो एन लैम्डा आर पाई में क्या आ जाएगा, म्यू। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी कॉन्सेंट्रिक रिंग, डार्क रिंग के लिए और ब्राइट रिंग के लिए। अब तो ये हमारी क्या थी, रेडियस थी, ठीक है, ये हमारी क्या निकली थी, ये रेडियस निकली थी। अब हम क्या चलते हैं, एन लेके चलते हैं हम 1, ठीक है। फर्स्ट डार्क रिंग, यानी हम इसके अंदर एन की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। हमारे पास पता है डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है, ठीक है। तो हम पहला फर्स्ट डायमीटर लिख के चलते, तो हमारे पास क्या आएगा, वो 2, क्योंकि हमारा क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है, लैम्डा आर बाय में म्यू, ठीक है। अब सेकंड के लिए अगर हम डार्क रिंग लेंगे तो एन की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी। अब हमारा D2 क्या निकलेगा, 2, इसके अंदर 2 पुट करेंगे, 2 लैम्डा आर बाय में म्यू, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। अगर हमें क्या लेनी हो, मान लो हमने डार्क रिंग्स का क्या लेना है, प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, डिफरेंस पता चलेगा कि दो नियरेस्ट डार्क रिंग्स के बीच में हमारे पास क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने D4 और D3 लिया, D4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2√4 लैम्डा आर बाय में म्यू आ जाएगा, और D5 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2√5 लैम्डा आर बन जाएगा। सॉरी 3 के लिए हम 4 और 3 का लेके चलते हैं, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। हमने पहले लेके चलते हैं हमारे क्या है, D4, हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है, 2/4 लैम्डा आर बाय में म्यू। D3 क्या है हमारे पास, 2/3 लैम्डा आर बाय में म्यू। हमने दो डार्क रिंग्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो D4 माइनस में D3, तो हम क्या करेंगे, कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 लैम्डा आर बाय में म्यू, ये हमारे पास कॉमन है, ठीक है। तो √4 यहाँ से, √3 यहाँ से, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है, √4 का निकालो, √3 निकालो, दोनों का डिफरेंस आता है 0.268 इंटू मिड 2 लैम्डा आर बाय में म्यू, ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। सिमिलरली जब हम ब्राइट फ्रिंजेस करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला था, तो हम उसके अंदर क्या था, आर एन क्या हमारा निकला था, n+1 लैम्डा आर बाय में म्यू इंटू में रूट, ठीक है। ये हमारे ब्राइट रिंग के लिए निकला था। एन की वैल्यू हम पहले क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे,
या सॉरी 1/2 भी है, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, हमारे पास ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है, यानी √3 बाय में 2 म्यू इंटू में आर आ जाएगा। 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, लैम्डा आर √2u, हमारा D1 पहला क्या निकलेगा ये, फॉर n इजिकल टू 0, फिर n इजिकल टू 1 पुट करेंगे, हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस के हम डायमीटर निकाल सकते हैं। 2 तो है ही, क्योंकि 2 रेडियाई होती है, इसलिए 2r1 है हमारे यहाँ। अब देखो हमारा ट्रांसमिटेड लाइट के लिए हम क्या करेंगे, हमने रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए लिया, अब हम ट्रांसमिटेड लाइट के लिए जो हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा हो जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा। मैक्सिमा अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2μt इंटू में एन लैम्डा हो जाएगा, और मिनिमा क्या हो जाएगा, 2μt n प्लस में 1/2 लैम्डा। सिमिलरली आर एन भी हमारे पास रिवर्स हो जाएगा, जो हमारे पास मैक्सिमा के लिए था फिर वो हमारा मिनिमा के लिए हो जाएगा, एंड जो हमारा मैक्सिमा था मिनिमा बन जाएगा, मिनिमा मैक्सिमा बन जाएगा आर एन की वैल्यू, ठीक है। और आर एन के लिए हमारे पास जो ब्राइट लाइट के लिए हमारे पास आर एन क्या आ जाएगी, रिवर्स होके ये हो जाएगी, और डार्क के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम क्या निकालेंगे, वेवलेंथ निकाल लेंगे। अब हमारे पास ब्राइट और डार्क के लिए आई है, ये हमारे पास ब्राइट और डार्क के लिए लेके आए हैं। अब मान लें एयर के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया है, म्यू लिया है, हमने 1 लिया है, हमने म्यू की वैल्यू 1 पुट करेगी तो हमारे पास ये आएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, dn का स्क्वायर करेंगे। जब हमारे पास पहले डार्क के लिए हम स्क्वायर करेंगे dn को, और फिर हम ब्राइट के लिए करेंगे, ठीक है। ब्राइट के लिए हमारे पास क्या स्क्वायर आया, ये हमारा डार्क के लिए है, ठीक है। जो हमारी वैल्यू आई थी उसी का ही क्या है, ट्वाइस कर देंगे, क्यों, इस इक्वेशन में 2r तो आएगा ही आएगा, क्योंकि डायमीटर ट्वाइस होता है रेडियस, इसमें हमने म्यू की वैल्यू 1 पुट करी तो हमारे पास ये आया, और इस इक्वेशन है हमने पुट करी तो हमारे पास ये आया, ठीक है। तो हमारा टोटल dn स्क्वायर क्या बन जाएगा, यहाँ से खोल के हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस वन, ठीक है। क्योंकि सारा क्या है, मल्टीप्लाई में है, डार्क बिट के लिए ब्राइट के लिए अलग। अब हमने मेज़र करना है डायामीटर n+1, तो हम dn की वैल्यू अब हम क्या कर देंगे, n+1 कर देंगे, यानी ठीक है। बस हमने क्या करना है, जहाँ n था वहाँ पे हम क्या कर देंगे, n+1 कर देंगे दोनों जगह, ठीक है। ब्राइट और डार्क के लिए आ जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, थिकनेस निकल जाएगी दो, जैसे ये है, ये डार्क डार्क है मान के चलो, तो इनके बीच का ये जो डिफरेंस है वो 4m लैम्डा आर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम dnm का स्केयर माइनस dn का स्केयर करेंगे तो हमारे पास यानी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया कि हमने इसको कैसे प्लेस किया, हमने एस सोर्स लिया जिसकी मोनोक्रोमेटिक लाइट है प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ओके। यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर है, माइक्रोस्कोप लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। हमने इसके यहाँ पे एल लेंस लगाया है, ठीक है, लेंस लगाया है जो पैरेलल बीम कर देता है, क्योंकि यहाँ से हो जाती डाइवर्जेंट हो जाती है, तो ये लेंस इसको क्या कर देगा, पैरेलल लाइंस वेव्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और जो हमारी ग्लास प्लेट है उस पर कैसे फॉल होएगी, एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब इसके साथ जो हमारा एंगल बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनेगा 45 डिग्री बनेगा। जो हमारा ग्लास प्लेट है वो क्या है, रिफ्लेक्टिव पार्ट है यहाँ का, ठीक है।
तो इसके कारण ये जो फॉल क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके जो हमारी कन्वेक्स लेंस पे क्या हो जाएगी, नॉर्मली फॉल करवाएगी। ठीक है, ये जो हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो कैसे फॉल होएगी, नॉर्मली फॉल होएगी। ठीक है, ऑन द एयर फिल्म बाय प्लेसिंग द प्लेन कन्वेक्स लेंस ऑन ए प्लेन इंटरफेरेंस। ठीक है, हमने हमारे पास फिर वहाँ से फिर अगेन क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से भी क्या होएगी, रिफ्लेक्ट होएगी। यहाँ आने के बाद, ठीक है, तो इस फिल्म के ऊपर भी क्या होएगी, पास होएगी। ठीक है, यहाँ से भी क्या हो जाएगी, ये वापस उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसको हम किसके सहायता से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ है। ठीक है, एम है। जो इंटरफेरेंस हमारे किस टाइप का आएगा, डार्क एंड द ब्राइट सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हमारी कैसे प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, किसके थ्रू, लोअर सरफेस पे भी फॉल होएगी और अपर सरफेस पे भी फॉल होएगी। ठीक है, इसी वजह से क्या हो जाएगी, उनमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनेगी। जो हमारा डायमीटर है हम उसको मेज़र कर सकते हैं बाय मूविंग द माइक्रोस्कोप ऑन द साइड ऑफ द रिंग सिस्टम। ठीक है, और द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग विल बी द डायमीटर ऑफ द पर्टिकुलर। हमने जैसे अभी डिफरेंस निकाला, हम उससे क्या कर सकते हैं, आप पहले क्लोजली मूव कर लो, फिर अवे मूव कर लो, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर लो फॉर ए पर्टिकुलर रिंग के लिए। ठीक है, वेवलेंथ क्या रहेगी हमारी मोनोक्रोमेटिक की, लैम्डा रहेगी। ठीक है, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चेंज है कि जो हमारी सेंट्रल रिंग समटाइम्स में नॉट बी डार्क। जो हमारी पहली सेंट्रल रिंग्स हैं वो पहली क्या होती थी, डार्क है। कंपल्सरी नहीं है कि वो पहली जो रिंग है वो कैसी बनेगी, डार्क बनेगी, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सम डर्ट पार्टिकल बिटवीन द लेंस। जो हमारा लेंस है इसके अंदर क्या हो सकते हैं, डर्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लेट और ड्यू टू द सम इम्परफेक्टनेस ऑफ द सरफेस, यानी ऊंचा नीचा सरफेस भी हुआ तो भी, एंड द ग्लास प्लेट सो दैट द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म मे नॉट बी एग्जैक्टली ज़ीरो। तो उसकी थिकनेस ज़ीरो होती थी तभी तो हमारी डार्क हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि वहाँ पे उसकी जो थिकनेस है एयर फिल्म की वो क्या एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं बनती एट द सेंटर पॉइंट। ठीक है, इफ़ द थिकनेस बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेस एट द सेंट्रल इज इक्वल टू ये आती है, देन द सेंट्रल पॉइंट हमारे पास क्या हो जाता है, ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच।